बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको। मेरे नाज़रीन, मुसलमान की मुसलमान भाई के लिए दुआ जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रद्द नहीं फरमाते, अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा कर देते हैं। तो मैं आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा मोहताज हूँ। मुझे खुद भी समझ नहीं आती, तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक। कल भी वीडियो नहीं बन पाई। जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, पहले मैं 2-3 वीडियो अपलोड किया करता था, लेकिन समझ नहीं आती, दिमाग जो है वो काम नहीं करता। और जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, आप यकीन करें, दिमाग जैसे किसी ने बांध नहीं दिया, ऐसे बंधा हुआ हो जाता है, ज़हन में बात ही कोई नहीं आती, तबीयत नढाल होना शुरू हो जाती है। सुन्नत के मुताबिक दवाई वगैरह भी मैं लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जो भी मसला है, बस आपने दुआ करनी है। या अल्लाह, मेरा नाम लेकर स्पेशल आपने दुआ करनी है, ये आपसे मेरी गुजारिश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी हो। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। तीसरी जंग अजीम का टाइम बिल्कुल आ चुका है। आप सारे हालात देख रहे हैं। वल्लाह कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक टाइम पूरा हो गया है। कुरान पाक में है, जब ऐसे हालात बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमीन को, ज़ालिमों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो निज़ाम है वो हरकत में आता है। ये देखें, ये पारा नंबर 2 है, उसके आखिरी सफ़े पे जाएंगे, आपको ये कुरान पाक की आयत मिलेगी। वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा बअज़हुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। ये तर्जुमा पढ़े, देखिए, अगर अल्लाह ताला, अल्लाह फरमाता है वलौला, अगर अल्लाह बाज़ शरीर लोगों को अच्छे लोगों के जरिए से ख़त्म ना कराता, लफ़सदतिल अर्दु, तो ज़मीन जो है ये फसाद से भर जाती। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन जो अल्लाह है तमाम आलम पर, तमाम आलम पर, सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लेने लिया, तमाम आलम पर अल्लाह फरमाता है कि बड़ा ही फजल फरमाने वाला है। वो फजल ये है कि जब जुल्म बढ़ता है, जालिम हद से निकलता है, तो अल्लाह की लाठी फिर चलती है। तो अगर आप इस वक्त दुनिया में देखेंगे, जुल्म का बाजार हर तरफ गर्म है और कोई यानी कि पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला ने क़िताल के फरीज़ा को जारी फरमाने में तमाम जहानों का फ़ायदा बयान किया है। पहली लाइन ऊपर से देखें, क़िताल क़यामत तक जारी रखना अल्लाह की मसलहतों में से एक मसलहत है, जिसमें सिर्फ मुसलमानों का फ़ायदा नहीं कुरान ने बयान किया, बल्कि तमाम जहानों का फ़ायदा बताया है। यानी अगर अल्लाह ताला बाज़ यानी कि अच्छे लोगों के ज़रिए ज़ालिमों को ना ख़त्म कराए, जिहाद के ज़रिए, क़िताल के ज़रिए, तो फिर दुनिया में फसाद मच जाए। आगे देखें, यानी इंसान तो इंसान जिहाद जारी रखने में चरिंद परिंद हत्ता के यानी पेड़ पौधों और दीगर उनका भी नफ़ा है इसमें। जब इंसान जालिम हो जाता है तो फिर चरिंद परिंद भी महफूज नहीं रहते, आपको पता है। तो अल्लाह ताला फिर उन जालिमों को ख़त्म करने के लिए जब जुल्म बढ़ता है, अपने नेक बंदों के जरिए से उन शरीर लोगों का अल्लाह खात्मा फरमाते हैं। ये देखें, यानी कि शुरू एंड से ऊपर से तीसरी लाइन, अल्लाह ताला इस फरीज़े को क़यामत तक जारी रखेगा और इसकी अदायगी में वो किसी कौम या फ़र्द का इंतज़ार भी नहीं करेगा, बल्कि एक खित्ते के मुसलमान अगर इस फरीज़े से अदायगी से सुस्ती करेंगे तो अल्लाह ताला किसी और खित्ते वालों से ये काम ले लेगा। तो शरीर लोग जिन्होंने दुनिया का अमन इस वक्त तबाह बर्बाद कर दिया है, अब वक्त आ गया है उनका सफाया हो, और उसके लिए एक बड़ी जंग नागुज़ीर है। अगर आप देखते हैं, दुनिया उस ही की तरफ जा रही है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जो जालिम हैं उनके खात्मे के लिए कुछ लोगों को खड़ा करते हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे अन करीब वो लोग अब खड़े होते जा रहे हैं। दुनिया में बड़ी जंग लगेगी और जो जालिम हैं उनका खात्मा होगा, और वो बहुत जल्द अब होने वाला है कुरान पाक की इस आयत की रूह से। कुरान पाक में यही है कि जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को फिर चुनता है। तो हालात अगर आप देखेंगे, इस वक्त तो जुल्म का यानी कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। तो कुरान पाक की इस आयत को अगर आप देखेंगे, इसकी रोशनी में अब जो जालिम हैं वो उनका खात्मा होने वाला है, और ये बड़ी जंग की सूरत में होगा। जो मिसाइल इतने बनाए हुए हैं, टैंक्स हैं, तोपें हैं, जहाज़ हैं, ये आप देखेंगे मुसलमान भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको लड़वाएगा खुद। ये ताकतें सारी पाश पाश होंगी,
یہ ظالم یہ ان کے جو ہیں یعنی کہ ان کی معیشتیں ان کی ہر چیز کیونکہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو طالوت اور جالوت کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو جالوت جو تھا وہ بہت ظالم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو پھر بھیجا، لشکر تیار کیا انہوں نے اور پھر جالوت کو شکست دی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو پہلی جنگ عظیم میں کیا تھا آپ نے دیکھا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ظالم لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اب تیسری جنگ عظیم بالکل سٹارٹ ہونے کے قریب ہے۔ تو بڑی طاقتیں آپ دیکھیں گے وہ آپس میں لڑ کے پاش پاش ہوں گی۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ کی لاٹھی چلتی ہے۔ تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو جو میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ حالات اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے ظلم جو ہے فساد جو ہے بہت مچ چکا ہے۔ تو فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔